जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के दौरान 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि 17 शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा मौत और घायलों की संख्या को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 17 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। वहीं इस भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर आज सभी 13 अखाड़ों में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। फोन कॉल के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। ताज़ा हालात के मुताबिक अब तक यहां पर 17 से ज़्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंच चुकी हैं, जिनमें घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके के चारों तरफ आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। भीड़ और न बढ़े, इसके लिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि बहरहाल प्रयागराज में हालात नियंत्रण पर हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। संतों के साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि पहले श्रद्धालु स्नान करके निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग संगम स्नान के लिए जाएंगे। सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि सभी की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, संयम से काम ले। ये आयोजन लोगों का है और प्रशासन उनकी सेवा के लिए तत्पर है। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए मजबूत तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसमें जनता को भी पूरा सहयोग करना होगा। खोया है, क्या नाम है आपका? हमारे पिता का नाम रामशंकर पटेल है, हमारा नाम सुशीला पटेल है, जो मनिया से राम मंदिर तालाब के पास से। कहीं हो तो मिल जाए। कब से काल से ढूंढ रहे हैं, खोया पाया के हम चौकी में। ठेलम ठेली के कारण पूरा धक्का हो रहा है और ऊपर से मेरी नानी है ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर आया, उसके कारण से उनको चक्कर आया भीड़ के कारण और उसके कारण गिर गई। हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से? हाँ, तो लोग हैं मेरे ग्रुप में। अभी हम लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, वहीं पे धक्का मुक्की के कारण न थे। मेरे 2 लोग, मेरे नानी और मेरे नाना गिरे हुए। नानी को लेकर नाना वहीं है। वो भीड़ में नीचे दब गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ थी के उड़ भी नहीं पा रहे थे। इसमें हम सभी लोग दब गए थे। तो पहले मैं निकला, फिर बच्चों को निकाला, फिर
पिताजी को निकाला, फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर लास्ट में माता जी को निकाला तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। क्या किस वजह से हुई थी भगदड़? वो भगदड़ जनता बढ़ने से वहाँ कोई यानी रोकने की नहीं थी। एकदम से जनता इतनी बड़ी कि एकदम से भगदड़ मच गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे लोग भाग से। यानी जब जनता गिर गई फिर भी लोग उनके ऊपर चढ़कर जाने लगे। मौतें भी हुई कहीं? मौतें भी हुई, कम 50-60 लोग दब गए थे, बहुत सारे लोग दब गए थे।